मैं अपने देशवासियों के इस अधिकार के लिए जान दे सकता हूँ कि वे वह कह सकें जो मैं नहीं मानता। क्या भारत आज उस विरासत को निभा रहा है जिसका सपना पंडित नेहरू ने देखा था? क्या विचारों का आदान प्रदान अब राष्ट्र विरोध बन चुका है? अली खान महमूदाबाद एक शिक्षाविद, इतिहासकार, विचारशील व्यक्ति, उन्हें फेसबुक पर की गई टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया। और विजय साहा एक मंत्री जिन्होंने सेना की महिला अफसर को अपमानजनक शब्दों से घेरा, वे आज भी सत्ता की कुर्सी पर है। यह अंतर क्यों? तो आइए पूछते हैं, कौन बोले कौन चुप रहे। 18 मई 2025 प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद गिरफ्तार हुए। आरोप, सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी से देश की सुरक्षा को खतरा। लेकिन क्या सवाल पूछना, पाखंड उजागर करना अब देशद्रोह है? सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, लेकिन एक शर्त के साथ। अब वे भारत पाक रिश्तों या सैन्य मुद्दों पर कुछ नहीं कहेंगे। उनकी भाषा को डॉग व्हिस्टलिंग और मंशा को सस्ती लोकप्रियता कहा गया। एक एजुकेटिव को अब सोचने की अनुमति तो है, लेकिन कहने की नहीं। अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने लिखा, मैं यह देखकर बहुत खुश हूँ कि इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना कर रहे हैं, लेकिन शायद वे उतनी ही जोर से यह भी मांग कर सकते हैं कि भीड़ द्वारा हत्या, मनमानी ढंग से बुलडोजर चलाने और नफरत फैलाने के शिकार अन्य लोगों को भारतीय नागरिक के रूप में संरक्षित किया जाए। एक विवेकपूर्ण टिप्पणी जिसे सत्ता ने चुनौती मान लिया। अब देखिए, वही देश, वही सोशल मीडिया। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय साहा ने भी कर्नल सोफिया कुरैशी के नेतृत्व पर कटाक्ष किया। एक काबिल महिला अधिकारी को आतंकवादियों की बहन कहा। मामला संवेदनशील था। बयान की प्रकृति आपत्तिजनक मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिट का गठन तो किया, लेकिन गिरफ्तार पर रोक लगा दी। ना कोई सोशल मीडिया पाबंदी, ना ही कोई वैचारिक चुप्पी का निर्देश। एक विचारक की अभिव्यक्ति पर रोक, एक मंत्री के घृणास्पद शब्दों को संरक्षण। सवाल सिर्फ यह नहीं कि न्याय कहाँ है, सवाल यह है कि न्याय अब पहचान और पद देखकर क्यों बदलता है। मानवाधिकार आयोग ने हस्तक्षेप किया। पूछा गया, क्या इस गिरफ्तारी में अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ? क्या विचारों पर बंदिश अब सामान्य हो चुकी है? भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये सिर्फ शब्द नहीं, यह लोकतंत्र की बुनियाद है जो हर बार डगमगाती है जब विचार को साजिश और सत्ता को सत्य मान लिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चिताया था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले नैतिक नहीं हैं तो वह असफल हो जाएगा। आज जब एक शिक्षक की जुबान बंद की जाती है और एक मंत्री को खुली छूट दी जाती है, तो यह संविधान नहीं, हमारी नैतिकता की हार है। हरिओम पवार के शब्दों में, मेरा गलत अर्थ करते हो, मैं भारत का संविधान हूँ, मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो, खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो, मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो, फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, ऐसा मुझ में कहाँ लिखा है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह पूरे समाज की चेतावनी है। अब फैसला आपका है, डरेंगे या बोलेंगे।